लेक्चर में हम देखेंगे कि बिट किस तरह करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए बिट करने से पहले, प्रोजेक्ट्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, और फ्री पॉलिसीज हम देखेंगे पॉलिसीज क्या होती है फ्रीलांसिंग वेबसाइट की। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। तो यहाँ में मैंने fiverr.com लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, आपने सिंपली गूगल पर लिखना है fiverr.com और इस तरह का लोगो आएगा आपके पास, आपने ये ओपन कर लेना। ठीक है, फाइवर आपके पास ओपन हो जाएगा fiverr.com। ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, मेन स्क्रीन है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स मैं बिड कर चुकी हूँ वो यहाँ शो हो रहे होंगे मुझे, या जो प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड हो गए होंगे मतलब पास्ट में, वो सारे यहाँ शो हो रहे होंगे। ठीक है, फिर डैशबोर्ड है ये हमारा। यहाँ पे आपकी मेंबरशिप डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट्स आपको जो भी मिले हैं ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे आपकी बैलेंस शो होता है, आपने कितनी पेमेंट रह गई आपके अकाउंट में। तो यहाँ ये माइनस में शो हो रहा है क्योंकि मैंने बिट्स वो मैंने बाई की थी, दोबारा जो है वो नेक्स्ट मंथ खुद ही मुझे ऑफ करना था, मैं ऑफ करना भूल गई इसको, तो क्रेडिट कार्ड से मतलब खुद डिटेक्शन हो गई है वो मेरे अकाउंट में, इसलिए बैलेंस माइनस शो हो रहा है। तो जब भी मैं यहाँ पे कोई मेरे पास या फिर अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उससे माइनस हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अच्छा यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट फंड विड्रॉ की विड्रॉ फंड का ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ आप जाके अपने जो भी आपके फंड है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ रही होती है, कब आपने ट्रांजेक्शन किए, सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। विड्रॉ फंड्स पे जाते हैं, आप विड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। सबसे आसान जो ऑप्शन है, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, स्क्रिल की फी नहीं लगती, लेकिन आई वुड रिकमेंडेड द बेस्ट ऑप्शन इज एक्सप्रेस विड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट डालना है और वो आप जब करेंगे तो वो आपको यहाँ पे टाइमिंग्स दिए हुए हैं कि किस डे के हिसाब से आपको मतलब होती है तो आपके पास पेमेंट आ जाती है ट्यूसडे और फ्राइडे को। ठीक है, आप यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो बैंक में आपके ट्यूसडे और फ्राइडे को शो हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हाफ मिनट पहले ये क्या इंटरनेट मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आया। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ई कॉमर्स, इंडियन क्लोथिंग एंड ऑल। ये चैट बॉक्स है, यहाँ पे सब चैट शो हो रही होती है, आपने किससे बात किया है, क्या बात हुई है। ठीक है, ये चैट मतलब जो होती है यहाँ पे शो हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ब्राउज पे, तो यहाँ पे हमें कोई ब्राउज तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमें प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट सर्च कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स अगर किसी को फ्रीलांसर सर्च करना हो वो भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको खुद ज़रा फिगर आउट किएगा। ठीक, मेन काम हमारा क्या है, प्रोजेक्ट्स का। प्रोजेक्ट्स इस पर जाती हूँ सेक्शन में। यहाँ पे अब जो भी प्रोजेक्ट्स आए हुए होंगे मेरे स्किल्स के हिसाब से अब यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब स्किल्स का ऑप्शन है, आपने देखा, और आरडी प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ फिक्स प्रोजेक्ट दिखे तो आप इस तरह इसको चेक मार्क से फिक्स को कर दे तो आपके पास फिक्स प्रोजेक्ट आ जाएंगे। और आप चाह रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट दिखे तो यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिलता है कि हम अगर फ्री है, मेंबरशिप में नहीं है, तो एटलीस्ट 20 हम स्किल्स अपने ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर वेबसाइट डिज़ाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग इससे रिलेटेड जो है वो अपने पास ऐड किए मेरे स्किल्स। तो होता ये है इससे कि जैसे जैसे जो एम्प्लॉयर ने जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया है वो यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स लगाते, कुछ टैग्स लगाते। अगर ये टैग्स जो है मैंने अपने स्किल्स में ऐड किए हुए हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मुझे मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर PHP जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ कहीं मैंने अपने उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई पोस्ट मतलब कीवर्ड्स ऐड किए हुए होंगे। ठीक है, जब भी मुझे ये प्रोजेक्ट शो हो रहा है। फिर यहाँ पे भी पॉपअप होते रहते हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पोस्ट होती है तो यहाँ पे भी हमें शो होती रहती है। ठीक, अच्छा अब हमें पता है ये, अच्छा ये मैं एक बोलती हूँ प्रोजेक्ट,
वापस इस पे आएंगे। अब हमारा काम क्या, आपने ये देख लिया कि प्रोजेक्ट किस तरह शो होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपने स्किल्स जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट प्रोफाइल स्किल्स, और इसमें मैं स्किल्स ऐड कर सकती हूँ मैं। ठीक, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे 20 ऑलरेडी ऐड है तो मैं फर्दर ऐड नहीं कर पा रही, आप वहाँ से जाके ऐड कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल क्योंकि मेरे पास मेंबरशिप भी नहीं है, यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट की बिट्स वो सेट कर सकते हैं कितने रेंज तक के आपको प्रोजेक्ट शो होने चाहिए, और अगर आर्ली रेट है तो कितना रेट शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लोकेशन वाइज आप सर्च कर सकते हैं इसको, लैंग्वेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी, और यहाँ पे लिस्टिंग टाइप्स आप शो कर सकते हैं कि अर्जेंट जिनको ज़रूरत है वो शो हों, तो फिर मेरे पास देखिए अर्जेंट ही आएंगे। जिन्होंने अर्जेंट का वो टैग लगाया हुआ है, एक वो ही शो हो रहा है मेरे पास। खैर एनीवेज, इसको मैं अनसेलेक्ट करती हूँ। अच्छा ये एक हमने, अच्छा ये वर्चुअल, ये प्रोजेक्ट हमने कोई खोला था, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्ट डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, था क्या ये, मैंने क्यों खोला था, क्योंकि मुझे डर था कि, डर नहीं मुझे यकीन था जिस तरह वो प्रोजेक्ट दिया हुआ था उस पर चांसेस थे कि स्कैम के चांसेस होते हैं। ठीक है, अक्सर डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट जो है वो स्कैम होते हैं, मोस्टली इंडियंस उसमें होते हैं इन्वॉल्व, और इंडियंस नहीं भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, या जो भी लोग हों, उनका इशू क्या होता है कि जो है वो क्या कहते हैं, आपको कहते हैं आप अपनी वेबसाइट मुझे भेजें, और मैं जो हूँ उसको, मतलब सॉरी वेबसाइट नहीं, आप मुझे ईमेल एड्रेस भेजें, वहाँ हम आपको डिटेल सेंड करेंगे। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस भेजते हैं, डिटेल्स आपको दे देते हैं, उसमें लिखा ये होता है अक्सर कि आप इतनी रजिस्ट्रेशन की पेमेंट करें, इतनी रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी, और फिर आप जो है आपको काम मिलेगा, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक, तो आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं लेना जिसपे वो आपको कहे कि आप पेमेंट करें पहले, आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं लेना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग समझते हैं फ्रीलांसिंग स्कैम है, वो इसीलिए स्कैम होता है क्योंकि आपने खुद केयरफुल होना होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ये करेंगे, हो सकता है फिर उसके बाद आपको जवाब ही ना दें वो। ठीक है, और जब हम पैसे यहाँ कमाने बैठे, ये हम रजिस्ट्रेशन नहीं करने बैठे अब अपनी, तो आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक ये वाला प्रोजेक्ट लेती हूँ, इस पे अब हम बिड करेंगे। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपने, तो अब हमने जो है एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट लेना है। यहाँ पे अगर आप ये प्रोजेक्ट लिखा है कन्वर्ट पीडीएफ इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, और आपको ये करना ही नहीं आता और आप ये प्रोजेक्ट ले लें तो फ़ायदा नहीं है। एक तो आप उसके बारे में कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट पे बिड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस है कि आपको जवाब भी ना आए एम्प्लॉयर का, और आपकी बिड भी वेस्ट हो जाए। सही है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको जो प्रोजेक्ट्स आते हैं आपने उन पे ही बिड करनी है। तो सेकेंड थिंग इज कि अब अच्छा, अब आपने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से प्रोजेक्ट ढूंढ लिया। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट की डिटेल्स को अंडरस्टैंड करना है। जैसे यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट खोला था, अब प्रोजेक्ट की क्या लिखा हुआ है डिटेल्स, हाय आई एम लुकिंग फॉर 1000 सब्सक्राइबर फॉर माई यूट्यूब चैनल, लेट मी नो योर कोड, मतलब अपनी पेमेंट बता दें, चैनल इज रिलेटेड टू मेकअप एंड टिप्स, थैंक्स। इनका चैनल रिलेटेड है मेकअप और टिप्स से, और इनको चाहिए कोई 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है, यहाँ इनका बजट लिखा हुआ है 600 से लेके 1500 INR में, INR मतलब इंडियन रुपीज़ में है। इन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट की अपनी मतलब पैसे बता दिए, मेरा इतना बजट बजट बता दिया। अच्छा, अबाउट द एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर के बारे में देखते हैं थोड़ा। ये इंडिया से हैं। ठीक है, 6 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, मतलब 6 प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी कर चुके हैं। रिव्यूज़ इनको जो मिले हैं फ्रीलांसर से, वो 5 रेटिंग मिली है, अच्छी रेटिंग मिली है, मतलब ये पेमेंट दे देते होंगे टाइम पे, एंड कोई फजूल में पंगे नहीं करते होंगे। ठीक है, या ऐसा नहीं कि काम करवा के विदाउट पेमेंट के चले गए।
अच्छा, अब आप नीचे आए तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपकी कितनी बिट्स रह गई हैं। पहले फ्रीलांसर फ्री की 8 बिट्स देता था, अब उसने 6 देना शुरू कर दिया। तो आउट ऑफ 6 मेरी 5 बिट्स रह गई हैं। ठीक, हम बाय भी कर सकते हैं बिट्स अगर हमें ज़रूरत हो। तो नेक्स्ट बिट मेरी 11 आवर्स में आएगी। रिफ्रेश स्पीड 1x है। और एवरेज बिड इस प्रोजेक्ट पे कितने रुपीज़ की हुई है? 1964, ठीक है, इंडियन रुपीज़ की। अब हम और नीचे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है हाउ टू राइट अ विनिंग बिड। द बेस्ट चांस ऑफ विनिंग दिस प्रोजेक्ट इज राइटिंग अ ग्रेट बिड प्रपोजल हियर। The great bids are the ones that are engaging and well written without spelling grammatical error। अच्छा, ये बातें कुछ फ्रीलांसर ने यहाँ पे ऑलरेडी बताई हुई है। ये पहले नहीं होता था आई गेस, ये अब शायद देना शुरू किया है इन्होंने। तो एक बिट अच्छी बात क्या होती है बिट की, जिसमें मिस्टेक ना हो, ना स्पेलिंग मिस्टेक हो ना ग्रामेटिकल मिस्टेक। अगर तो आपकी बिट में मिस्टेक्स होंगी तो इम्प्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ेगा एंड होपफुली कि एम्प्लॉयर आपसे चैट ना करे, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होता है, जब आप बिड करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात कर सके, ठीक है। ये एम्प्लॉयर का काम होता है। अगर उसको आपकी बिड अच्छी लगी होती है या कोई उसको और मज़ीद डिस्कस करना होता है तो वो क्या करता है, फिर आपको मैसेज करते हैं। तो हमारा जो ये चैट बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, चैट ओपन होती है एम्प्लॉयर के साथ। अगर एम्प्लॉयर ओपन नहीं करता तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता उससे कांटेक्ट करने का, राइट। अच्छा, the second thing is show a clear understanding of the what is required for this specific project। आपने उसको अच्छे से बताना है कि लाइक क्या प्रोजेक्ट के लिए मांगा हुआ है और आप क्या दे सकते हैं कि नहीं। एक्सप्लेन हाउ योर स्किल एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि यूट्यूब का एसईओ का प्रोजेक्ट है, जो सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, आप जो है उसको हमने उस पर बिट नहीं करनी। हाँ, ये चांसेस है कि जब आपकी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, आप बात करना स्टार्ट हो जाए, तो जैसे आपको इस सब्सक्राइबर के लिए प्रोजेक्ट मिल गया तो आप फिर उस एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि मैं यूट्यूब के लिए थंबनेल्स भी बना सकता हूँ। एंड अगर आपको मतलब बनवाना हो या ये मेरी पोर्टफोलियो है, मैंने ये बनाया हुआ है पहले ऑलरेडी, ठीक है, आप वो काम कर सकते हैं। सिमिलरली आप टैग्स भी कह सकते हैं, मैं टैग भी फाइंड करता हूँ, कीवर्ड्स और टाइटल वगैरह अच्छे से लिख लेता हूँ यूट्यूब के लिए। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये एज ए यूट्यूबर मैंने एक प्रोजेक्ट मतलब ये है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर के पोस्ट वो प्रोजेक्ट्स लेंगे, ठीक है, हमने वो ओपन करना है। अच्छा, अगर तो कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू क्लैरिफाई एंड अनक्लियर डिटेल्स। मोस्ट ऑफ ऑल डोंट स्पैम और पोस्ट कट एंड पेस्ट बिट्स। आपने किसी और की बिट्स कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अगर इनको पता लग जाता है तो ये चांसेस हैं कि आपके जो है बिट कैंसिल कर दें, ठीक है। यू विल बी पेनलाइज और बैन इफ यू डू सो, ठीक है, वो बैन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बुकमार्क प्रोजेक्ट का और रिपोर्ट कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट। अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात है उसमें तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब ये आपको लग रहा है ये स्कैम है तो आप दूसरों को भी इससे बचाने के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ। लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी जिससे हमें लगे कि ये स्कैम है। सिंपल उन्होंने कहा है 1000 सब्सक्राइबर चाहिए यूट्यूब चैनल के लिए और चैनल रिलेटेड टू मेकअप एंड टिप्स है। अच्छा, नीचे आते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल अपग्रेड्स हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप चाह रहे हैं स्पॉन्सर्ड करें अपनी बिट को टॉप पे शो हो तो उसमें ये बैज लग जाएगा और इसकी आपकी प्राइस देनी होगी 4.99 यूएसडी, ठीक है, डॉलर। सील्ड अगर आप कह रहे हैं कि सील्ड हो जाए, सील्ड की वो लग जाए, विल हाइड योर बिट फ्रॉम अदर फ्रीलांसर, ठीक है। आप ऑप्शन क्या होगा, दूसरे फ्रीलांसर्स नहीं देख सकेंगे आपकी बिट, तो आप उस पर सील्ड लगा सकते हैं 0.10 यूएसडी की। इन द बिगिनिंग आई वोंट रिकमेंड यू टू यूज दैट। एक दफ़ा आप पैसे यहाँ से कमाने लगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर आप भले ये ले लें, ठीक है, ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लें।
अच्छा, अब मेन काम पे आते हैं, हमने बिड करनी किस तरह। ठीक है, प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ आपने अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने कितने दिन में या कितनी बजट में आपने ये काम करके देंगे। ठीक है, कितने दिन में आप उनको डिलीवर करेंगे, यहाँ आपने वो सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको लिखा आ रहा है कि आप अगर इतनी पेमेंट में काम करते हैं तो ये फी आपको पे करनी होगी फ्रीलांसर की, विच इज जो बच के आपके पास आएगा वो 800 इंडियन रुपीज़ है। ठीक, अब हम बिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने पहले ग्रीटिंग्स करनी, जो हमने फर्स्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 7 स्टेप्स, वो यहाँ हमने आप अप्लाई करना। तो सबसे पहले आप उसको ग्रीटिंग करेंगे, हेलो या हाय। ठीक, यहाँ एम्प्लॉयर का नाम वगैरह शो नहीं हो रहा, वरना आप नाम भी ऐड कर सकते थे। अच्छा, नाम शो नहीं हो रहा, हम डायरेक्ट बिट करते हैं, हेलो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने ग्रीटिंग्स की, आप ग्रीटिंग्स भी लिख सकते हैं, हाय भी लिख सकते हैं, हेलो भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इस तरह का कुछ नहीं लिखना स्टार्ट में। या अगर आपको नाम कंफर्म नहीं हो, ये पता नहीं हो कि द एम्प्लॉयर इज अ मेल या फीमेल, तो आपने मैडम और सर भी नहीं मेंशन करना, राइट। ओके, द सेकंड थिंग इज यू हैव टू राइट योर इंट्रो। ठीक है, आपने अपने स्किल्स लिखने हैं, इंडस्ट्री लिखनी है और बताना है आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ आई एम अरीबा, सोशल मीडिया मैनेजर। स्पेलिंग से आपने बहुत ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 5 years। ठीक है, आपने बता दिया अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आप क्या काम करते हैं, किस टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं। ठीक है, आपने बताना है कि आप अगर सोशल मीडिया मैनेजर है तो किस तरह उसको हैंडल कर रहे होते हैं आप। द थर्ड थिंग इज आपने अपने पोर्टफोलियो को ऐड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखे आई हैव डन। अच्छा, हेलो के बाद आपने अपने बारे में बताने से पहले अपनी प्रोजेक्ट हिस्ट्री समरी लिखनी है। जो प्रोजेक्ट आपको देख रहे हैं हम, उसकी आपने एक समरी लिखनी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है, आई एम लुकिंग फॉर 100 सब्सक्राइबर फॉर माई यूट्यूब चैनल, लेट मी नो योर कोड, चैनल इज रिलेटेड टू मेकअप। अब हमने इसको अपने ओन वर्ड्स में करके लिखना है। आई अंडरस्टैंड you are looking for 100 subscriber for your makeup and tips related YouTube चैनल। ठीक है, आपने उसको बता दिया कि आपके प्रोजेक्ट मैंने पढ़ लिया, अंडरस्टैंड के यू आर लुकिंग फॉर 100 सब्सक्राइबर फॉर योर मेकअप एंड टिप्स रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमने उसको बता दिया कि प्रोजेक्ट इसका मतलब क्या होगा, जब एम्प्लॉयर ये पढ़ेगा। ठीक है, हेलो पढ़ा, सेकंड लाइन पढ़ी, अब उसको ये पता है कि आपने उसका प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। ऐसा नहीं कि आपने के बस उठा के बिट कर दिया और कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू स्टडी द बिट, यू ऑलवेज हैव टू रीड द बिट एक्चुअली एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और फिर आप उसके बाद जो है उस पर आप बिट करें, उसकी समरी लिखें अपने ओन वर्ड्स में। अच्छा, द सेकेंड थिंग इज आपने ये नहीं करना कि यहाँ से उठा के किया कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दिया, डोंट डू दिस। कॉपी पेस्ट से उस पर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कॉपी पेस्ट, तो एम्प्लॉयर पे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज
कि आपने अपने ओन वर्ड्स में प्रोजेक्ट की समरी लिखनी है, ठीक है। एंड अगेन आई विल एम्फसाइज हेयर ओवर इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश, यू हैव टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग या कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग, कि आप ताकि एम्प्लॉयर से बात कर सकें। मुझसे चैट पे भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, आपको सब पता होना चाहिए, राइट। ओके, फिर मैं यहाँ आती हूँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है, स्किल्स बताने और इंडस्ट्री बतानी है, ठीक है, कहाँ कहाँ मैंने काम कर चुकी हूँ। आई हैव, अगर आप किसी और चैनल के लिए काम कर चुके हैं तो आपने बताना है कि मैं इस चैनल के लिए काम कर चुका हूँ, ठीक है। एक पोर्टफोलियो अपनी बनानी है और उसका लिंक दे देना। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है, एंड आई नो हाउ टू ग्रो सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पे लिंक दे देना यूट्यूब चैनल का मैंने। द सेकेंड थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, आपने या तो फेसबुक पे या कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी अपनी प्रोफाइल काइंड ऑफ सेट करनी होगी, पोर्टफोलियो बनाना होगा, ठीक है। डिफरेंट पोर्टफोलियो की वेबसाइट भी आती है, आप यहाँ पे लिखें पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो यहाँ पे आपके पास देखिए वेबसाइट्स आ गई, तो आप इन पे भी पोर्टफोलियो बना के वहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड एक और थिंग इज कि आपके पास फाइवर पे अपनी प्रोफाइल पे भी ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ आप जाएं, यहाँ मैं जाती हूँ व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे आप अपनी, यहाँ आप अपने बारे में लिखेंगे, अगेन इंट्रोडक्शन वगैरह जो मैंने स्टार्ट में बताया था, और यहाँ आपने अपने सॉफ्टवेयर मतलब लिखना है कि आपकी क्या स्किल्स हैं और आपको ही क्यों चूज़ किया जाए, ठीक है। तो आपने ये इस तरह बताना है, ठीक। और नीचे आपने अपने कुछ प्रोजेक्ट भी रख देना है, सही है। यहाँ ये मैं इतना यूज नहीं करती हूँ अकाउंट, तो मैंने इस पर इतना ज़्यादा किया हुआ नहीं है। एनीवेज, जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किए थे वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं, ये आपकी यहाँ पे पूरी पोर्टफोलियो बन सकती है, और आप इसका भी लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं लिब्रिट पे, ठीक है, कि आप मेरा काम यहाँ से चेक कर लें। ओके, अब हमने ये बात कर ली। अब यहाँ पे आप ये लिखे, आई माई ओन यूट्यूब चैनल एंड आई नो हाउ टू ग्रो माई सब्सक्राइबर ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब ये है कि कोई स्कैम नहीं है, कोई पेड चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने अपने ऑर्गेनिकली बढ़ाए, किसी को पैसे वैसे दे के नहीं और सब्सक्राइबर खरीद लिए, कुछ ऐसा काम नहीं किया। तो मुझे पता है ऑर्गेनिकली किस तरह सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, सही। और जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर होते हैं ऑब्वियसली वो खुद आपके चैनल पे आए हुए होते हैं, खुद तो वो क्या होता है कि उनके साथ आपका कनेक्शन लॉन्गर टर्म तक होता है, ठीक है। मतलब वो एंगेज कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस टॉपिक में और उसे मजबूरन जब सब्सक्राइब किया हुआ है क्योंकि वो कहीं उसको पैसे मिले होंगे सब्सक्राइब करने के ऑब्वियसली, तो ना वो आपका चैनल वीडियोस में इंटरेस्टेड होगा और हो सकता है कुछ दिन बाद वो अनसब्स भी कर दे। तो यू हैव यू डोंट हैव टू बाय योर फॉलोअर्स, यू डोंट हैव टू बाय योर सब्सक्राइबर, हमेशा ऑर्गेनिकली जो है आपने काम करना है। ओके, तो फिर मैं यहाँ अपने चैनल का लिंक भी दे दूँगी आगे, या अगर मैंने कोई पोर्टफोलियो बनाई हुई है तो फिर मैंने उसका यहाँ पे लिंक दे देना है। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रही, आपने अपना लिंक यहाँ पे ऐड कर देना। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, विच इज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का लिंक देना, ठीक है। आपने बताना है कि ये मेरी पोर्टफोलियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, आपने यहाँ पे अब देनी है कोई फ्री ऑफर, ठीक है। जैसे यहाँ मैं उनको कहती हूँ आई विल ग्रो योर 100 subscribers without any payment and they will be
related to your niche। यहाँ मैं लिखती हूँ कि मैं आपको 100 सब्सक्राइबर फ्री दूंगी या विदाउट एनी पेमेंट दूंगी, ठीक है। और आपकी नेट से रिलेटेड ही होंगी, ये नहीं होगा कि कहीं और से मैंने उनको बाय वगैरह करके या कहीं और से उनको मैंने फोर्सफुली कह दिया कि आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देना। अच्छा, आप यहाँ आप कोई क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जो एम्प्लॉयर है वो मजबूर हो जाए जवाब देने पे। जब वो मजबूर हो जाएगा जवाब देने पे तो वो चैट बॉक्स खोलेगा। जब चैट बॉक्स खोलेगा वो, तो ऑब्वियसली फिर आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। जब वहाँ से आप उसको लेंगे तो आप वहाँ से तो इजीली प्रोजेक्ट क्लोज कर लेंगे, लाइक प्रोजेक्ट आपके मिलने के चांसेस होंगे। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट द बिड इन अ वे कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, लुकिंग फॉर 100 से। अब यहाँ आपने कुछ इस तरह का सवाल लिखना है कि वो एम्प्लॉयर जो है उसको जवाब देने पे मजबूर हो जाए। या यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये इट विल बी मंथली प्रोजेक्ट, या ये यहाँ आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कितने दिन में प्रोजेक्ट चाहिए। अगर तो आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है ना बिट पढ़ के, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की हुई। तो यहाँ मैं ये नहीं लिखूंगी, यहाँ मैं लिखती हूँ I will do your 100 without any payment and they will be related to your niche। और यहाँ मैं लिखती हूँ I will complete the project within a week। मैं प्रोजेक्ट जो है वो एक वीक में अंदर अंदर कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन ये प्रॉमिस मैंने तब करना है जब मैं खुद श्योर हूँ कि मैं उस एक वीक में वो प्रोजेक्ट कर भी सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली इनको सब्सक्राइबर इसलिए चाहिए होंगे, चैनल मोनिटाइज करवाना होगा। 1000 इनके चैनल पे ऑलरेडी होंगे, 1000 इनको और चाहिए होंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ will you please share the link of your channel so that I can have a look। यहाँ मैंने इनको कहा कि मैं आपका चैनल देख सकती हूँ ताकि मैं लिंक आप शेयर कर सकते ताकि मैं चैनल देख सकूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ so that it would be easy for me to start the work, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ कि ये पॉसिबल है कि आप अपने चैनल का लिंक शेयर कर सकें ताकि मैं काम उस पर फ़ौरन स्टार्ट कर दूँ, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे कोई 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमने कर लिए। अब यहाँ पे हमने वही करना है, कन्विंस करना है उसको कि वो अपना चैट बॉक्स खोले। तो चैट बॉक्स खोलने के लिए एक आपने यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, ठीक, कि मैं पहले अपने उसमें मैंने वही बताना है कि इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना, ठीक है, कि मैं इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी हूँ। पहले मैं यूट्यूब एसईओ भी करना जानती हूँ, टाइटल्स किस तरह बनाते हैं, किस तरह ग्रो करते हैं यूट्यूब चैनल को, किस तरह जो है वो सर्च में वीडियोस आपकी आती हैं, ये सब भी मुझे आता है। मैं कर चुकी हूँ, अपने चैनल के लिए कर चुकी हूँ। अगर मेरा अपना चैनल या किसी और चैनल के लिए कर सकती हूँ तो वो बताऊँगी और उसका यहाँ लिंक भी दे दूँगी, ठीक है, उसके सबूत मतलब शो कर दूँगी। तो यहाँ पे हम फिर वो लिंक ऐड करेंगे कि यहाँ मैं लिखूँ आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो
for your project, please have a look। ठीक है, यहाँ मैंने लिंक ऐड कर देना है अपनी वीडियो का। अच्छा, वीडियो का लिंक ऐड कैसे करते हैं? उसके बाद यहाँ आपने अपना लिंक दे दिया, ठीक है। और यहाँ प्रोजेक्ट की पहले मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, फिर मैंने ठीक किया। तो यहाँ आपने लिखना है आई हैव रिकॉर्डेड, स्पेशल भी लगा दो, स्पेशल वीडियो फॉर यू लिखते हैं, फॉर यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपने लिंक डाल दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद अब हमने यहाँ क्या करना है, अब आप एंड करना अपनी पेट, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है आई लुक फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और लास्ट में आपने अब एंड कर देनी है अपनी बेस्ट रिगार्ड्स। यहाँ मैं अपना नाम लिखूंगी, आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगी अपनी डेजिग्नेशन सोशल मीडिया मैनेजर। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कुछ और फील्ड में है आपकी एक्सपर्टीज, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस यू आर रनिंग एनी कंपनी, तो आपने यहाँ पे उस मेंशन कर देना है, ठीक है। किसी कंपनी से आपका ताल्लुक है तो आपने वो लाजमी मेंशन कर देना है। उससे एक अगेन एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ, ये मतलब बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में अपना आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देना है और ईमेल, ठीक है। बट याद रहे एक बात कि आपने हमेशा जो है ईमेल आप ऐड कर दे, कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड कर दे, स्काइप पे आप बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे बल्कि ईमेल की जगह या कॉन्टैक्ट नंबर की जगह आप स्काइप आईडी भी ऐड कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने बात चले स्काइप पे कर ली, प्रोजेक्ट समझ लिया, उसको अपनी डिटेल बता दिया कि आपने किस तरह समझा और आप किस तरह करने वाले हैं, ठीक है। बट आपने प्रोजेक्ट इस पे ही लेना है। जो भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, आपने प्रोजेक्ट इस पे लेना है। अक्सर क्या होता है, एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, बाहर अक्सर फ्रॉड हो जाता है। लाइक अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं या मतलब आप डायरेक्ट उससे डीलिंग कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म से हटके, तो होता ये है अक्सर जो है फ्रॉड के चांसेस होते हैं। एम्प्लॉयर काम करा के चले जाते हैं, रिप्लाई नहीं करते। यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग में क्या ऑप्शन मिलता है, अगर आप यहाँ से करते हैं और आपने सही सही चीज़ें डिलीवर की हुई है, टाइम लाइन कंप्लीट की हुई है, जो जैसे 7 डेज का प्रोजेक्ट है, यहाँ ये कंप्लीट हुआ है, प्राइस जो कोट हुई हुई है और जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है वो आपने यहाँ चैट में डिस्कस की हुई है। मेक श्योर कोशिश ये करनी है आपने पहले चैट में उसको डिस्कस कर ले, ठीक है। तो आपके पास अब क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे कि इन केस कुछ मसला हो जाता है, एम्प्लॉयर जवाब नहीं दे रहा होता या पैसे रिलीज नहीं कर रहा होता, तो आप यहाँ पे जो है फ्रीलांसर्स को ये जो प्लेटफॉर्म है freelancer.com, इनको कंप्लेन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, वो यहाँ पे जाती हूँ, गेट सपोर्ट का यहाँ ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ होंगे सारे कि आपने प्रोजेक्ट टाइम पे दिया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है और आपने यही बात की हुई है, अगर ये प्रूफ होगा तो यू कैन लाइक उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट जो है, आपको चांसेस हैं कि फ्रीलांसर आपकी कोई हेल्प कर सके। अगर आप बाहर करेंगे तो आपको कोई किस्म की हेल्प नहीं मिलने वाली फ्रीलांसर्स की तरफ से, freelancer.com की तरफ से, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी में ये लिखा है कि आपने प्रोजेक्ट यहीं पे लेने हैं और यहीं कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं कि अगर इनमें से कोई मसला हुआ हो तो आप उसको फर्दर पढ़ लें। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, आप अपना कैटेगरी इशू करेंगे, कोई भी आपका इशू है, जैसे बिडिंग ऑन प्रोजेक्ट मैं करती हूँ। यहाँ फर्दर आपने अपनी सेलेक्ट करना है क्या इशू है, सब कैटेगरी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका, रिपोर्टिंग अबाउट। नेक्स्ट करेंगे, आपके पास ये कुछ ऑप्शन आ गए, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आप अगर
आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है, लाइक फर्दर आप चाहते हैं कि चैट पे आपके साथ ह्यूमन कोई कनेक्ट हो, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो और फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ ना, वो मुझसे फिर कनेक्ट हो जाएंगे और मुझे ऐसा बिल्डिंग का कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। तो और यहाँ से भी आप ये जो ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ से आप पढ़ के इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है, आप अपनी तरफ से आपके पास सबूत पक्के हों, लाइक आपने यहीं पे प्रोजेक्ट लिया हुआ हो, यहीं सारी डीलिंग की हुई हो, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन कंप्लीट की हुई हो, तो आपके चांसेस हैं कि फ्रीलांसर आपकी कोई हेल्प कर देगा, राइट। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पढ़नी है पॉलिसीज़। जैसे ये freelancer.com है, तो मैंने यहाँ गूगल पे लिखा फ्रीलांसर पॉलिसी, और ये freelancer.com की पॉलिसी ओपन हो गई है मेरे पास। अब ये आपने पढ़ लेनी है आपके अपने हिसाब से, जो है आपने देख लेना कि क्या कह रहे हैं पॉलिसी में। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप एक वक्त में एक ही अकाउंट क्रिएट करें अपना, आपका एक ही अकाउंट हो। ठीक है, वरना चांसेस ये होते हैं कि वो सारे अकाउंट जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपने एक ही अकाउंट अपना क्रिएट करना है। यहाँ पे ओवरव्यू, स्कोप, ये सब आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा डिटेल में कि यहाँ क्या कह रहे हैं। ये फ्रीलांसर की पॉलिसी में एक तो यही है, आपने कि प्रोजेक्ट बाहर से नहीं लेना, लाइक प्रोजेक्ट की डीलिंग बाहर नहीं करनी, यहीं पे करनी है। दूसरा जो ये फ़ी होती है प्रोजेक्ट्स पे, कि 5% आपकी फ़ी चार्ज करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, और अगर जिस पे 5% से कम मतलब पैसे हो रहे हो, तो वो पता नहीं कुछ लाइक कोई डॉलर कितने चार्ज करते हैं, तो ये लेकिन चार्जेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है कि अगर कोई चार्जेस वगैरह कटते हैं तो सब आपको ट्रांजेक्शन में शो हो जाएंगे किस चीज़ के चार्जेस है, तो आपने ये लाजमी पढ़ लेना। इसी तरह फाइवर की पॉलिसी होगी, आपने जाके उसको भी गो थ्रू करना है। बिडिंग की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिड करना स्टार्ट कर देनी है, और आपने जो है इनकी जाके लाजमी आपने जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, आपने ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या इनकी पॉलिसी है, ऐसा ना हो आप कोई मतलब पॉलिसी पढ़े नहीं और फिर जो है आपका अकाउंट बंद होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पॉलिसी नहीं पता होगी और आप वो मिस्टेक कर देंगे, तो यहाँ पे कोई रियायत नहीं होती, लाइक आपके अकाउंट बंद करने में कोई देर नहीं लगाते हैं ये लोग। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि आपको सब टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने इसी तरह अगर आप गुरु पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको ही बैक करती हूँ ऐसे, guru.com पॉलिसी, तो आपके पास guru.com की टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, पॉलिसी आएगी, प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगी। ये सब आपने देख लेना है। ठीक है, कि आपके हिसाब से क्या कहा जा रहा है इसमें, सब आपको पता होना चाहिए, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है, अच्छा फाइवर, ये आज हमने देखा कि ट्रेडिशनल उस पर मार्केट में कैसे बिडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिशन होता है यही है जिसपे हम बिड कर सकें। तो फाइवर और guru.com एंड अपवर्क सेम है ये सारे। ठीक है, लाइक आपको बिड ही करनी होती है, और आप बिड बाय भी कर सकते हैं। जैसे फाइवर पे अगर आपको बिड बाय करनी हो तो आप इजीली बिड बाय कर सकते हैं। बैक जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, मैनेज मेंबरशिप। जैसे वैसे तो आपको 6 बेड्स मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी बेड्स ख़त्म हो गई, आप चाह रहे हैं कि और बेड करना, तो यहाँ 3 तरह के प्लान्स होते हैं, मंथली प्लान, एनुअल, मंथली एनुअल प्लान और एनुअल प्रीपेड। अच्छा, इनकी कोई डिस्काउंट ऑफर भी आई हुई है आजकल। ठीक है, वैसे ये बेड्स होती कितने की हैं, लाइक बेसिक बेड जो होती है इसमें आपको 50 बेड्स मिलती है पर मंथ की, ये होती है $4.95 की। ठीक है,
इंट्रो बिट आपको मिलती है 15 बिट्स आपको इस पर मिलती है, 30 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं इस पर। ठीक है, एक कवर अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, वरना फाइवर अलाउ नहीं करता कवर लगाना। लाइक अगर आप फ्री हैं तो आप अपनी मर्जी से कवर नहीं लगा सकते। ठीक है, एक 1 फ्री हाईलाइटेड कॉन्टेस्ट आप कर सकते हैं, और एक सील्ड आप कॉन्टेस्ट की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक प्लान है। बेसिक प्लान वैसे अच्छा होता है। इंट्रो भी आप ले सकते हैं, अगर आप 15 बिट्स आप चाह रहे हैं आपको मंथली मिल जाए तो आप ये भी ले सकते हैं, वरना भी 50 वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा पैकेज है। और अभी ये डिस्काउंट ऑफर्स आई हुई है तो आप इनको भी अवेल करें, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, एंड इतनी महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि 1500 आपको बिट्स मिलेंगी आप पर मंथ, ये आपकी ज़ाया हो जाएंगी। तो आपने ये नहीं करना, आपने स्टार्ट करना है, आप इंट्रो से स्टार्ट करें वरना बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं फ़िलहाल। अभी आप क्योंकि नए होंगे इस पर, तो आपने इन दो से स्टार्ट करना है। पहले तो आप फ्री बिट्स को यूटिलाइज़ करें। इफ़ यू थिंक कि आपको और बिट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो देन आप इनमें से कोई प्लान बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने के लिए आपने सिंपली यहाँ अपग्रेड का बटन है वो प्रेस करना है। अच्छा, यहाँ उन्होंने जो है मंथली बिल भी लगाया हुआ है कि मंथली इतना चार्ज होगा, तो आप उसको भी एक ही दफ़ा में बाय कर सकते हैं। अपग्रेड मेंबरशिप येस नो, तो आप यहाँ पर सिंपली येस कर दें। मैं नो कर रही हूँ फ़िलहाल, मुझे नहीं लेनी, तो आपने इस तरह इसको बाय कर सकते हैं। आपने लाजमी आज चेक करना है फाइवर की पॉलिसीज़ क्या है, फ्रीलांसर वेबसाइट्स की पॉलिसीज़ क्या है। ठीक है, डिफरेंट गुरु की पॉलिसी क्या है, एंड बिड्स आपने आज प्लान करनी है, बनानी है और स्टार्ट कर देना है बिडिंग करना। यहाँ मैं लेक्चर ऐड करती हूँ, ये क्रिसमस सेल एक्चुअली, सेव अप टू 40% डिस्काउंट दे रही है क्रिसमस सेल। ठीक है, यहाँ मैं लेक्चर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आया हो। कोई मसला हो कुछ हो, मैसेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और लाजमी ट्राई कीजिएगा आज बिट करना। अल्लाह हाफ़िज़।